एमडी कंपनी के मालिक योगवीर सिंह लिखित में लेटर हेड पे दें, धरना कल समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में मेट्रो के अंदर जो जेएमडी कंपनी है, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है, टिकट काउंटर पर जो लोग बैठते हैं उनका अपॉइंटमेंट करती है, उसके खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन जारी है। 5वीं बार ये लोग जंतर मंतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। अब तक क्या परिस्थितियां बदली हैं, क्या कुछ शुभ संकेत मिला है? अगर मिला है तो उसी विषय पे बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे ये जो कर्मचारी हैं मेट्रो के, कैसे इनके साथ परेशानी हुई, ठगी हुई, छला गया, क्या क्या दिक्कतें आई और अब क्या उम्मीद जग रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। और क्या क्या हुआ था आपके साथ? हुआ क्या, हमने जी 15 अप्रैल को मेट्रो के एमडी विकास कुमार जी को एक विज्ञापन दिया था कि हमारे साथ सर ये प्रॉब्लम है, ये परेशानियां, ऐसे ऐसे पीड़ित किया जा रहा है कर्मचारियों को, इसकी आप निष्पक्ष जांच कराएं और इन्हीं सब को न्याय दिलवाएं। तो फिर उसके बाद हमने 10 दिन इंतज़ार करा। 25 तारीख तक उनकी तरफ से कोई जवाब या कोई आश्वासन नहीं दिया गया। फिर हमने 25 तारीख को जंतर मंतर पे धरना दिया, उसका विज्ञापन दिया हमने राष्ट्रपति जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो अभी तक उसके बाद भी हमने 4 धरने दे चुके हैं और आज 5वां धरना है हमारा। उसके बाद हमारे को कोई भी आश्वासन या कोई भी हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना हमारी मदद की जा रही है किसी भी तरीके से, ना हमारे को न्याय मिल रहा है। तो मेरे को मेट्रो के एमडी विकास कुमार जी और मेट्रो के चेयरमैन जी से मेरी ये अपील है कि इन्हीं सब लड़कों को न्याय दिलाए और इसकी जांच कराए कंपनी की, जेएमडी की, कि ये किस तरीके से सभी कर्मचारियों को भर्ती करती है। ना कहीं भी इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, ना कुछ होता है, डायरेक्ट अपना ये दलालों के थ्रू भर्ती करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि इसकी जांच हो और सभी लड़कों को न्याय मिले और सभी लड़कों को ड्यूटी पर रखा जाए जब तक जेएमडी का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये चीज़ हमारे को लिखित में दे दें। हमारी जेएमडी से या मेट्रो से कोई भी दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोगों जो को बच्चों को क्या क्या परेशानी आ रही, क्या क्या लिया जा रहा था? हम लोगों से जीएसटी के नाम पे ठगी की जा रही थी, जो कि हमसे बोला जाता था कि हर महीने आपको जीएसटी के नाम पे 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम नहीं देते हैं तो ड्यूटी देने से हमको बंद कर देते हैं, हमको होल्ड पर डाल देते हैं। हम तो बस एमडी सर से और विकास कुमार जी से यही अपील करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। हम लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि आप लोग आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। हम बोलते हैं कि हमें लिख के दे दो, बोलते हैं कि लिख के नहीं देंगे हम बताओ लिख के नहीं देंगे तो हम किस वजूद पर जाएँ कि हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा? हम चले जाएँ उनके पास में, हमको फिर आकर महीने भर बाद फिर निकाल के बाहर कर देंगे वो लोग। हमारे पास कोई प्रूफ होगा तो हम अपने कार्रवाई कर पाएंगे। किस तरीके से दिक्कत हो रही है? बहुत सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं जो साथ में उठा रही हैं मुद्दे को। मैम, आप तो शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, अब क्या नई अपडेट है और क्या कहेंगी? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद अपनी बच्ची के लिए यहाँ ऑफिसों के चक्कर काट के थक गई। मेरे को भी पता चला कि यहाँ पर बच्चों के साथ में यहाँ शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कि आने वाले और युवा पीढ़ी इस शोषण में ना फंसे। मैं इस जनता को व प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगी कि जो इन बच्चों के साथ में शोषण हुआ है इसकी सुनवाई करें, इन बच्चों को न्याय मिले। अगर वो एमडी वगैरह जो हैं, जो इस कर्मचारी हैं, ये बच्चे जो बोल रहे हैं एमडी से अपनी अपील, वो सच्चाई से बोल रहे हैं। अगर वो अपने लिए सिर्फ लिखत में मांग रहे हैं कि हमें जॉब दी जाए और हमारी क्या कहते हैं, जो ये सैलरी के नाम पर, ये जीएसटी के नाम पर 5,000 रुपये लिए जाएँ, ये लिए जाते हैं, ये बंद किए जाएँ। अगर आप इन बच्चों का ये भ्रष्टाचार जो इन बच्चों के साथ में हो रहा है, इस शोषण के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इन बच्चों की आवाज़ गलत तो नहीं है। अगर ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो इनकी सुनवाई तो की जाए। ये पाँचवां धरना लेके बैठे हैं, कुछ तो कारण होगा, वरना कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ थोड़ी ना बैठेगा। कोई तो यहाँ पर आए, सरकार आए या फिर ये मालिक आए इस कंपनी के, कोई तो सुनवाई करे। ये बच्चे कहाँ जाएं, किसके पास ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाएं? तो धरने पे बैठ के सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से, ना ही ये किसी की कंपनी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जो इनके साथ में हुआ है वो सिर्फ यही कह रहे हैं, यही बताना चाहते हैं, तो इनकी सुनवाई की जाए। बबलू जी, ये जो लगातार बातें हो रही हैं और इतना सब कुछ हो गया, घटित हो गया, पुलिस कंप्लेंट हुई,
कोर्ट केस की भी बात हो रही है, क्या है पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से बताइए, और अब क्या अपडेट है, कोई खुशखबरी है या नहीं है, ये पूरी तरह से बताइए। पहले तो बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है सभी को कि हमारे जितने भी ये भाई हैं सबके सब परेशान हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको 2 महीने से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसके लिए हमें भी दुख होता है, और एक भला आदमी होता है ना, तो कहीं भी अगर गरीब आदमी ये रोते हैं मगर रो नहीं पाते हैं, ये रोते हैं तो रो नहीं पाते हैं, और इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो कुछ बच्चे तो प्राइवेट नौकरी पकड़ लिए बेचारों ने, क्योंकि 2 लाख रुपए की ब्याज बहुत होती है, ये 2-2 लाख रुपए दे के भर्ती हुए हैं, तो कुछ तो यहाँ नहीं आ पाते हैं, और कुछ अपनी आवाज़ उठाने के लिए बेचारे यहाँ तक आवाज़ आ जाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगा कि इन बच्चों को दोबारा नौकरी पे वापस लिया जाए, और ये दिल्ली मेट्रो में जो घूसखोरी हो रही है, 2-2 लाख रुपए लेकर दलाल छोड़ रखे हैं, ये बंद हो। जीएसटी के नाम पर सारे बच्चे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी जीएसटी बंद हो। लिखित में जेएमडी कंपनी के मालिक योगवीर सिंह लिखित में लेटर हेड पे दें, धरना कल समाप्त हो जाएगा, और ये लिख के दें कि किसी भी बच्चे के साथ फ्रॉड नहीं किया जाएगा, चाहे गरीब फैमिली से हो, ओपनली भर्ती की जाएगी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर वो सोचते होंगे कि लॉलीपॉप दे देंगे, बच्चों को बुला लेंगे, किस तरह की लॉलीपॉप दे रहे हैं? लॉलीपॉप बच्चों को बुलाते हैं ऑफिस में कि आप आइए, आपका सोल्यूशन है। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे सोल्यूशन कैसे निकला जाता है। जब आप भर्ती करते हैं तो एक एफिडेविट लेते हैं और कम से कम 100 जगह साइन कराते हैं, तो हमारे ये भाइयों का भरोसा कैसे होगा। आप भी एक रिटन में लिख के दे दीजिएगा अपने लेटर हेड पे कि आपको हम ड्यूटी दे रहे हैं, आपके साथ छलवा नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, वो लिख के दे दे, धरना कल समाप्त हो जाएगा। ना तो जेएमडी के मालिक से मेरी जाति दुश्मनी है, ना मेट्रो से मेरी जाति दुश्मनी है। अगर वो ये कहते हैं ना कि पैसे के बल पे हम बच जाएंगे, तो मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे ये बच्चे खून तोड़ने पड़ेंगे, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त आने वाला है। सुधर जाइए, अभी भी फैसला ले लें, और ये अगर सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो ये बच्चे जब परेशान होते हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक पे बैठेंगे, रेलवे मेट्रो के ट्रैक पे बैठेंगे, मेट्रो के एमडी साहब के मेट्रो भवन का घेराव करेंगे। इसकी जिम्मेदार नुकसान अगर होता है तो सिर्फ मेट्रो के अधिकारी नहीं, जेएमडी कंपनी मालिक जिम्मेदार होगी। मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर हमारे भाइयों को आप भरोसा देना चाहते हैं ना, तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं देना चाहते हैं, आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर आपको लेना था निर्णय तो 8 दिन के अंदर ले लेते, क्योंकि मैंने 15 तारीख को ज्ञापन दिया था और 25 तारीख को धरना दिया था। पहला जो मेट्रो के मालिक होते एमडी साहब, उनको ही दिया था, और मुझे सुनने में आया कि एमडी साहब के पास जांच आ चुकी है जेएमडी कंपनी की। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, इन गरीब परिवार बच्चों के आंसू पहुंचें और निष्पक्ष तरीके से जांच करें, और इस भ्रष्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकालें। और इनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जो लोग लगे हुए हैं, जो तुमने आज तक बोनस नहीं दिया है, और जिन लोगों का रोस्टर उठा के देखिए, जो पैसा देता है उसको 26 ड्यूटी मिलती हैं, जो पैसा नहीं देता है उसकी 8 ड्यूटी मिलती हैं। इसका जवाब आरटीआई के थ्रू आपको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। अब जो कहते हैं ना मरता है तो वो कुछ भी करता है। अब ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये कैमरा इधर घुमाइए, इनके मासूम चेहरे हैं, देखिए इनके आंसू निकलने को तैयार हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आखिरी लड़ाई तक इनकी लड़ाई में साथ लड़ूंगा। क्या मैटर है, कोर्ट में भी जा रहे हैं आप लोग? कोर्ट में हमने अपना केस डाल चुके हैं, ये लोग कोर्ट में डाल दिया है। और जब आपको डर नहीं लगता है तो आपने 12-12 लाख रुपए के नोटिस वर्करों के नाम क्यों भेजे। मैं उनको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि अगर वर्कर अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको 12 लाख का नोटिस भेज देंगे। तो सुधर जाइए, उस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। ये मासूम बच्चे जेल में नहीं होंगे, जेब की सलाखों के पीछे आपको होना पड़ेगा। जेएमडी के मालिक को भी बोलना चाहूँगा, अगर आपको फैसला लेना है तो आपको 10 दिन का टाइम और दे रहा हूँ, 10 दिन में फैसला ले लीजिए, नहीं तो दिल्ली मेट्रो के किसी भी
जेएमडी की लाइन पे मेट्रो ट्रैक पे बैठेंगे, सारे बच्चे मेट्रो को जाम करेंगे। जो हमारे भाई नहीं आ सकते उनकी परिस्थिति खराब है, जो 2 लाख रुपए का ब्याज चल रहा है, उन्होंने बेचारों ने 10-15 हज़ार की नौकरी देख ली है, वो नहीं आ सकते। वो भी मेरे साथ हैं, जितने बच्चे साथ हैं उनका लिख के दे दीजिए, और लिख के अगर नहीं देते हैं तो सिर्फ ये लिख के दे दीजिए, ये बच्चे भी नौकरी नहीं करेंगे। ये लिख के दे दीजिए कि दिल्ली मेट्रो में किसी भी लड़के से नौकरी के नाम पर हम पैसा नहीं लेंगे, और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे, और 26 ड्यूटी पूरी देंगे। ये लिख के दे दो भाइयों, सब तैयार हो इस चीज को? मेट्रो का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इनसे पूछ लीजिए कि 10 तारीख को फैसला क्या होगा, ये बताएंगे विजय जी, अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो। 10 तारीख को हमारा यही फैसला है। 10 तारीख से पहले कभी भी 10 दिन का हमारे बबलू भैया ने टाइम दे दिया है 10 तारीख को, और उसके अगले 10 दिन में हम कभी भी और किसी भी दिन दिल्ली मेट्रो के जेएमडी की लाइन पर ट्रैक पर बैठेंगे, मेट्रो जाम करेंगे, और उसकी जिम्मेदार सीधी सीधी जेएमडी कंपनी होगी, जो कि हमारी मांगें नहीं सुन रही है, ना हमारे को कोई आश्वासन, ना हमारी कोई बात रखी जा रही है। तो इसलिए मेरी उनसे यही अपील है कि जल्दी इन्हीं बच्चों की सबकी सुनवाई करें और इस धरने को ख़त्म करवाएं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जेएमडी, जेएमडी, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली में शोर है, दिल्ली में शोर है, दिल्ली में शोर है। हमारे विशाल भाई विशाल मिश्रा पंडित जी थोड़ा बताएंगे इनके पास किस तरीके के फोन आ रहे हैं, ये भी आपको अवगत कराएंगे। और जो 10 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं लेते हैं तो अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है, इसके जिम्मेदार दिल्ली मेट्रो की अधिकारी नहीं, सिर्फ जेएमडी होगी। ये विशाल मिश्रा जी बताएंगे कि जेएमडी कंपनी की तरफ से क्या क्या लॉलीपॉप मिल रहे हैं। देखिए, हमारी किसी से ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं थी, इन्होंने जो पैसे लिए थे वो ले लिए, हमें ड्यूटी भी नहीं दी इन्होंने, और हमें 26 ड्यूटी देंगे तो हम जाने को तैयार थे। इन्होंने हमें फ़ोन किया, बार बार कॉल कर रहे हैं रोज़ कि आप आइए, हम आपको 26 ड्यूटी देंगे, आपका केस भी वापस ले लेंगे, और हम आपसे कुछ भी शिकायत नहीं रखते हैं, ऐसा बोला हमने। और हमें बार बार कॉल कर रहे हैं, अपने चेलों के द्वारा, जो उनके चमचे हैं उनके द्वारा कॉल कर रहे हैं, सुपरवाइजरों के द्वारा कॉल कर रहे हैं। लेकिन हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, हमें लिखित में दे दें, हम आज ही वापस आ जाएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे, हम सब लोग आ जाएंगे, बस हमें लिखित में दे दे कि हमें ड्यूटी पूरी मिलेंगी और हमारा पैसा नहीं लिया जाएगा कोई, बस यही बात कर रहे हैं। बड़े पीड़ित हैं, इनके आंसू भी देखिए, चेहरा इनका देखिए किस तरीके का। मेरा नाम राहुल बाटे, 103799 मेरी आईडी है। देखो, ये जो हमारे पास कॉल कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम आपको लिख के नहीं देंगे, आज बुलाया जाता था 10 बजे, तुम कोई आओ मत आओ, आज 10 बजे आ जाना। तो हम यहाँ पर अगर वो चाह रहे कि हम धरना भी नहीं करें और उनकी बात सुन ले, अगर हम मान रहे हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो भाई, पर वो हमें लिख के तो दे दो, हम कद का बंद कर देंगे। ये जो हम मांग रहे हैं अपनी मांग, उसको आप लिख के दे दो। जितने भी लड़के हम सब लड़ रहे हैं, हम कोई ये पागल तो नहीं कि घर से बाहर है। तो ये हमारा यही तो मुद्दा है कि हम आपसे कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, हमारी को ड्यूटी दे दो, जो हमसे पैसे लिए वो वापस कर दो, आप अपने घर हम अपने घर, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। आज मैं आपको 6 बजे कल 6 बजे तक का बोला था, आज आप नहीं आए तो आपने कुछ लिख के नहीं दिया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा आज का धरना था, हम अपना धरना करने आए हैं। ये धरना करने आए हैं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका सर, और बताइए क्या व्यथा है? मेरा नाम विष्णु है, 103559 मेरी आईडी है। मैं वल्लौड़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 2 महीने से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे 1 साल मेट्रो में काम हो गया करते करते, और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया हमारी मांगें पूरी करें जो हम मांगना चाहते हैं। और हमारा आई कार्ड छीन लिया गया है सुपरवाइज़रों ने, और हमको बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, यही हम कहना चाहते हैं।